आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th BA अंग्रेजी की बुक जो रेनबो सेकेंड है उसकी आज मैं एन एपिटैफ जो वाल्टर डिलामारे के द्वारा लिखित एक पोएम है अभी उसकी चर्चा करूँगा। उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द पोएट वाल्टर डिलामारे। वाल्टर डिलामारे का जन्म 25 अप्रैल 1873 को चार्ल्टन केंट इंग्लैंड में हुआ था। डेथ इनकी 22 जून 1956 को ट्विकेनहैम यूके में ही हो गया था। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड ब्रिटेन में। ये वाल्टर डिलामारे की जब मैं बातें करूं तो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था, जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको कब मिला? 1953 को, जो कि एक स्पेशल पुरस्कार होता है, वो भी उनको मिला। और वो एक इंग्लिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नोवेलिस्ट भी थे। और इनके पापा का नाम जेम्स एडवर्ड डिलामारे था, जिनकी डेथ 1877 में हो गई थी। मदर का नाम लूसी सोफिया ब्राउनिंग, LUCYSOFIABROWNING, लूसी सोफिया ब्राउनिंग, जो कि वो इनकी बेटी थी। उनकी माँ तो स्कॉटिश नवल सर्जन एंड ऑथर डॉक्टर कॉलिन आरॉट ब्राउनिंग की बेटी थी, जिनका डेथ 1920 में हो गया। वे लगभग 18 साल तक मारे साहब एस्थेटिक्स डिपार्टमेंट में काम किए। और कोई खास करके उन्हें जाना क्यों जाता है तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई जो उनकी रचना है, इनके द्वारा उनको बहुत ज़्यादा ही जाना जाता है। उन्होंने एक द लिसनर पोएम भी लिखा, जो कि उन्होंने 1912 में उस पोएम को पब्लिश करवाया। और वो अपनी शादी 4 अगस्त 1899 को कर लिए, जो उनकी पत्नी का नाम अल्फ्रीदा इंजन पेन, जो शादी उन्होंने कब करी? 1899 में। और वे अपनी फैमिली में अपने दोनों कंजुगल लाइफ बिताकर 4 बच्चे को जन्म भी दिया, जिसका नाम रिचर्ड हार्वर्ड, इंगपेन, कॉलिन, फ्लोरेंस एंड लूसी अल्फ्रेदा डिलामारे, जो कि इनका बच्चे हुए। और अभी मैं जिस पोएम की बात कर रहा हूँ वो है शिलालेख, जो किसकी रचना है? तो वाल्टर डिलामारे की रचना है, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर ये एपिटैफ होता क्या है। एक पत्थर पर लिखी गई बातें जो मरने के बाद पत्थर पर या कब्र पर लिखा जाता है। इसमें हम देखेंगे क्या कि इसमें एन एपिटैफ के द्वारा रचित, ये वाल्टर डिलामारे के द्वारा रचित एक एपिटैफ, यह एक शव का घर है जहां एक मरे हुए शरीर को रखा जाता है। वह एक सुंदर औरत के बारे में बताना चाहते हैं जो मर चुकी है, जिसे शवगृह में रखा गया है। और वह इतनी सुंदर थी कि उसके जैसा कोई उस देश में नहीं था। कभी उससे बहुत प्रेम करते थे। वह जब उन्हें पता चल जाता है उनके बारे में कि वो अब मर गई हैं, वो बहुत रोने लगे। वे रोज़ उसके कब्रगाह पर बैठा करते थे। इसलिए कभी कहना चाहते हैं कि वह जो प्यार करता है तो अपने प्यार को बीच राह में ना छोड़ें, उसे वह वैसे ही प्यार करते रहें, क्योंकि वो अभी खुद एक समस्या में जाकर क्या हो रहे हैं तो उलझ रहे हैं। इसलिए प्यार का जो रिश्ता है उसे जीवंत रखने की ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ वाल्टर डिलामारे। और इसमें हम अभी देखेंगे कि कैसे कैसे क्या इसके बारे में उन्होंने बताया है कि वाल्टर डिलामारे वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। वाल्टर डिलामारे का जन्म 1873 को, कब? 25 अप्रैल 1873 को जन्म हुआ और 1956 में उनकी डेथ हो गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चार्ल्टन जगह, केंट जगह पर इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। उन्होंने अपने पापा को मात्र 4 साल की अवधि में ही खो दिए थे एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और अपने फैमिली के साथ वो कहाँ चले गए थे? लंदन। यहाँ मतलब क्या है कि उनके पापा का डेथ 4 साल का जब इस समय थे उसी समय इनका डेथ हो गया। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। उन्हें खास करके किस नामों से जाना जाता है? तो उन्हें सेंसिटिव
कंसर्न खास करके बच्चों की दुनिया के बारे में उन्हें जाना जाता है, खास करके सुपरनेचुरल की दुनिया के मुताबिक उनको जाना जाता है। उनकी जो रचना है हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, जो कि खास करके देखा जाए तो उनकी कविता है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, जो कि वो सपनों की दुनिया को चित्रित करती है। डिपिक्ट मतलब चित्रित करना, चित्रण करना। और बट इवन इन द सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलनकली, लेकिन इस सारे सॉन्ग्स में उन्होंने इसके बारे में भी बताया है कि उसमें टोन किसका उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो मेलनकॉली का। मेलनकॉली का मतलब क्या होता है, उदासीपन। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसमें पोएट ने हमें क्या बताया है कि आदमी के जीवन में किस प्रकार अमानवीय ढंग से मॉडर्न लाइफ में जो उसकी कंडीशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग को इसमें अवेयर कराएं, समझाने की कोशिश करा है उन्होंने। ही सोज ही जीन्यूज बाई एविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। वह उन्होंने अपने जीनियस के माध्यम से ये शो करते हैं, अपनी एविंसिंग प्रकट भी करते हैं, इशारा भी करते हैं कि किसके बारे में, फ्रेश इंटरेस्ट किसमें, तो ओल्ड थीम्स के माध्यम से। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा, कब, तो 1953 में। अब जरा सा हम इस पोएम की टेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं कि इस पोएम में उन्होंने एपिटैफ में क्या क्या कहा है, जिसके बारे में तो जस्ट अभी आप सुने भी हैं कि इसमें एक सुंदर लेडी है, उसी के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश करा है। हेयर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ क्या है, तो एक बहुत सुंदर लेडी को क्या कर दिया जाता है, लिटा दिया जाता है, अर्थात कि सबगृह है। और लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। अब यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, उसकी जो स्टेप है, उसका जो हार्ट है, वो अब इतना प्रकाशित हो चला है, वो अब इतनी हल्की हो चली है कि उसकी कोई हद हिसाब नहीं है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं जहाँ तक कि समझता हूँ कि वह दुनिया में सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि ऐसा वेस्ट कंट्री में कोई भी महिला उसके लिए नहीं थी, अर्थात क्या है कि सबसे ज़्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि वो तो लवर भी लवर का रिश्ता है, तो वो समझते ही हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, क्योंकि धीरे धीरे सुंदरता भी गायब होती जा रही थी, वैनिसेस, और ब्यूटी पासेस, और उसकी सुंदरता धीरे धीरे भी और पास करती जा रही थी। हाउएवर रेयर इट बी, लेकिन ऐसा बहुत कम ही हो सकता है कि जैसा वो थी। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं अपने आप को नष्ट होता हूँ, जब अपने आप को बड़ा ही बोरिंग महसूस करता हूँ, तो उस समय हु विल रिमेंबर, तो उसे कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, क्योंकि वही वो लेडी है वेस्ट कंट्री की जिसे आज वाल्टर डिलामारे साहब उसको याद करने की कोशिश करते हैं। अर्थात कि कहा भी जाता है कि ब्यूटी किसके द्वारा देखी जाती है, तो ब्यूटी इज़ बॉट बाय द जजमेंट ऑफ द आइज़। जो सुंदरता होती है ना, वो सुंदरता किसके द्वारा मापी जा सकती है, तो सुंदरता किसी व्यक्तियों की आँखों के द्वारा उसकी जजमेंट किया जा सकता है, नहीं। और इसी पोएम के साथ, इसी टेक्स्ट के साथ आज आपका एन एपिटैफ वाल्टर डिलामारे साहब की ये कविता कंप्लीट ख़त्म हुई। और ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।